हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मैं हूं करण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। एंड जल्दी से सेशन के साथ में जुड़ते जाएं। मैंने वैसे तो आपका जैसे प्रपोजल कैसे बनाना होता है पीएचडी के लिए, आपने कैसे अप्रोच करना होता है, वो सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच वीडियोस। एंड आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर, क्योंकि बहुत सारी जगह के पीएचडी के एडमिशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अगर आप पीएचडी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपको पहले ही प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे, जो आपसे पूछे जाएंगे लाजमी। क्योंकि मैं 2 इंटरव्यू मैंने दिए थे, दोनों मेरे इंटरव्यू क्लियर हो गए थे, सीयूएच में और सीयू राजस्थान के अंदर, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान के अंदर। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही आपको ये बताने वाली हूँ। आपने जब आप प्रपोजल बनाते हो, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया होता है, लिटरेचर रिव्यू आप कर चुके होते हो, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ, रिसर्च गैप आप फाइंड आउट कर चुके होते हो, एंड फाइनली आप अपना प्रपोजल बना चुके होते हो। बट ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही है कि आपने अपना प्रपोजल कैसे फॉर्मुलेट किया है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने जब इंटरव्यू के अंदर जाते हो तो वहां पे आप जो है किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू नो कि किस तरीके के ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ताकि आप पहले ही उनको लेकर के प्रिपेयर हो सको। ठीक है, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जैसे मुझसे पूछा गया था कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, नेट कब क्वालिफाई किया है, तो वो सारी चीजें होती हैं, वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। उसके अलावा अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर कहीं पे किसी सोसाइटी में आपने पार्टिसिपेट किया है, किसी एनजीओ के साथ आपने काम किया है, तो ऐसी जो भी चीजें हैं वो आपको पहले तो एक काम करो, 7 से 8 लाइन में अपना वेल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्योंकि जाते ही आपको पैनल के सामने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो आप पहले तो उसको प्रिपेयर कर लो। देन उसके बाद में आता है कि अगर आपने मास्टर्स के बाद कोई ईयर गैप लिया है, तो वैसे तो हर स्टूडेंट का होता नहीं है, बट अगर आपका ईयर गैप है तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। अब ईयर गैप का मतलब ये नहीं है कि आप जाके बोलो कि सर मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला तो मैं घर पे बैठा हुआ था या बैठी हुई थी इसलिए मैंने कहीं पे पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया। नो, दैट्स नॉट द जस्टिफिकेशन। ईयर गैप का आपको है कि मैं किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी, या मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपका गैप लग जाता तो मैं बहुत सारी इंटर्नशिप की वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप या तो उस इंटर्नशिप में कहीं पे एनरोल कर लीजिए, या बेहतर होगा कि आप किसी रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कहीं पे काम कर लें, या किसी पेपर पे काम कर लें। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मैंने 1 साल में 1 या 2 साल का जो भी गैप लगा है, मैं खाली नहीं बैठा हूं या बैठी हूं, मैंने अपने रिसर्च पे काम किया है। मैंने आपको जो है वो उसके अंदर जो भी आपके रिसर्च का जो एक्सपीरियंस था, एक तरीके से मैंने उसको गेन करने की कोशिश की, एक प्राइमा फेसी मैंने उसके ऊपर पूरा अपना तैयारी शुरू कर दी थी पहले ही। ठीक है, तो वो आप बोल सकते हो। देन उसके बाद में आता है जो भी टॉपिक आपने चूज किया, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये मुझसे दोनों इंटरव्यू में पूछा गया कि जो भी टॉपिक मैंने चूज किया वो टॉपिक मैंने क्यों चूज किया, क्या कारण है। तो मेरा जस्टिफिकेशन तो ये था कि मेरा दलित फेमिनिज्म पे काम है, कि सर मैंने एमफिल में अपना इसी टॉपिक पे किया था, एंड जब मैं फील्ड पे गई मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि फील्ड पे इस चीज के ऊपर काफी गैप है, इस चीज के ऊपर अभी और स्टडी किया जाना जरूरी है। मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं कर सकती, बट मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना बहुत जरूरी है। देन अगर किसी का फील्ड ऑफ रिसर्च है कि आप मान लो कि कहीं पे हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, या फिर आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो 2 कंट्रीज की, तो वो आप फील्ड ऑफ रिसर्च आपने वो क्यों चूज किया है, वो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, कि 2 कंट्रीज को किया है तो उनके वेरिएबल्स क्यों आपने उन कंट्रीज को चूज किया है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को किया है तो वो आपने क्यों किया है। तो इस तरीके के फालतू जवाब बिल्कुल नहीं देने आप लोगों ने कि ये मेरे घर के पास में था तो इसीलिए मैंने इसको चूज कर लिया, यूनिवर्सिटी के पास था तो इसीलिए चूज कर लिया। जो भी जगह आप चूज कर रहे हो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बना लो जस्टिफिकेशन। ठीक है, आपने भले के, या फिर आपके पास डाटा होना चाहिए। जैसे अगर मेरा हरियाणा पे रिसर्च था तो मैंने प्रॉपर उसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया था, जो भी डिस्ट्रिक्ट मैंने चूज किए थे, कि पिछले अगर हम 2 बार के सेंसस देखते हैं तो इन एरियाज के अंदर दलित पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है।
शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, तो मैंने उस बेसिस पे इन डिस्ट्रिक्ट को चूज किया। तो ऐसे ही आपने कोई भी जस्टिफिकेशन उसका आप तैयार करके जाइए। देन जो भी रेफरेंस आप अपने रिसर्च प्रपोजल में यूज करते हैं, इंटेक्स साइटेशन होता है, एंड में होता है, कोशिश कीजिए कि वो रेफरेंसेस का, उन राइटर्स का जिनको भी आप कोट कर रहे हैं, जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, आपको उनका थोड़ा बहुत पता हो। और क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रपोजल बनाते हो, चैट जीपीटी से बना लिया या इधर उधर से पूछ के बना लिया, या एक रेफरेंसेस से आपने फर्दर 10 रेफरेंस उठा लिए, हर कोई ऐसे ही बनाता है। बट कोशिश करो कि जो भी आप साइट कर रहे हो उसका प्रॉपर बैकग्राउंड राइटर का आपको पता होना चाहिए, उसके कुछ और एक दो आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही एक टिप और देती हूँ, जो भी पैनल, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, उसके जो टीचर्स हैं, उन्होंने अगर कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है इसी सेम टॉपिक के ऊपर, तो उनके आर्टिकल जरूर पढ़ के जाइए। दैट विल क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट। वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट के, सर मैंने आपका भी आर्टिकल पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये आर्ग्यूमेंट है। हर रेफरेंस का थोड़ा सा क्रिटिकल स्टडी करके जाइए कि उसके अंदर क्या कमियां, क्या लूपहोल है। सब एज इट इज होगा तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। देन जो भी कीवर्ड्स ऐसे, जैसे मान लो मैंने अपने प्रपोजल में संस्कृताइजेशन वर्ड यूज किया था, संस्कृतिकरण वर्ड यूज किया था, उसे पूछ लिया कि संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है। उसके ऊपर जो है वो जिसने भी वो लिखा हुआ है, क्या आपने उनकी बुक्स पढ़ी हैं? तो मुझे वो वर्ड का मीनिंग तो पता था, बट मुझे उन राइटर की बुक्स मैंने नहीं पढ़ी थी। तो आपको ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा है, आपने क्लियर ये चीज बता देनी है कि सर देखो मुझे पता है, बट ये बुक मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी हुई है। तो जो भी वर्ड्स, कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं ना अपने प्रपोजल में, आपको उन सभी कीवर्ड्स के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन जो भी रिसर्च मेथड्स एंड टूल्स डिस्क्रिप्टिव रहेगा, एनालिटिकल रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए। क्यों व्याख्यात्मक रहेगा, किस तरीके के टूल्स आप यूज करेंगे, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी रहेगी, एम्पेरिकल स्टडी रहेगी, सेकेंडरी सोर्स रहेंगे कि प्राइमरी सोर्स रहेंगे, आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो, स्नोबॉल सैंपलिंग रहेगा, क्वेश्चनेयर रहेगा, केस स्टडी रहेगा, या इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा, इन डेप्थ रहेगा। फिर आप उसमें भी जो अगर क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक आपकी स्टडी है, तो आप कौन सा सैंपल यूज करने जा रहे हो। देखो वो आपसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको एकदम करेक्ट पता हो, बट इट इज जस्ट कि वो जानना चाहते हैं कि आपको प्रायर नॉलेज कितनी है, आपको रिसर्च के बारे में पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी वर्ड्स आप अपने रिसर्च मेथड या उसमें इस्तेमाल करते हैं, मेथोडोलॉजी में, वो जरूर पता होने चाहिए, और उनका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि मैं वो टूल यूज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। मेरे यहाँ पे मेरी स्टडी के अंदर कोई दूसरा टूल इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसीलिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी, कि आप जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं वो क्या कंट्रीब्यूशन देने वाला है। एंड एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो आपका यही यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन आप लेना चाहते हैं। तो उस पर भी आप एक प्रॉपर, के मैंने यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका मैंने रिसर्च देखा, रिसर्च का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस तरीके से आप अपना एक बैकग्राउंड जो है वो इसके लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूज और है, यूपी जीडीसी के फॉर्म आउट हो चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश जीडीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन कराई जाती है, दोनों पेपर की, पेपर 1 की, पेपर 2 की, ऑब्जेक्टिव की भी, सब्जेक्टिव की भी। ठीक है, दोनों की प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। तो बस देर किस बात की है, पीएचडी में होने के बाद भी बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है ना आपने। तो ये जो है वो इसका कूपन कोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा और भी, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के अंदर, एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स का नेट नहीं निकला है, जेआरएफ नहीं निकला है, वो फाउंडेशन 2.0 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके दोनों पेपर्स की फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन कराई जाती है, सिलेबस के हिसाब से, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड टू यू, और इसका भी कूपन कोड सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आपने मोर पे क्लिक करके जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधा वेबसाइट पे चले जाएंगे, और आपने कूपन कोड डालना है, एंड देन गुड टू गो, एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज के नोटिफिकेशन, पीएचडी के नोटिफिकेशन चाहते हैं, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज क्यूआर कोड एंड दिस इज लिंक, लिंक के माध्यम से भी आपको ये ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी पॉलिटिकल साइंस के हैं, वो मेरे वाईटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वाईटी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं 5 बजे और 7 बजे। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे
एंड सैटरडे मेरी क्लास होती है। सेम डेज पे आपकी मास्टर क्लास भी होती है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। नाउ प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल गेट एडमिशन इन पीएचडी, क्योंकि गाइडेंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ। आई कैन शो यू द टेक्स्ट एंड इफ यू वुड फॉलो सच इंटरव्यू टिप्स तो आपका पक्का से सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।